हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं इंडिया की टॉप 15 यूनिवर्सिटी, उनकी आज बात करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आप लोगों के लिए बेस्ट है। उनकी रैंकिंग के हिसाब से या फिर उनके हिसाब के एडमिशन के अकॉर्डिंग आज बात करने वाले हैं, क्योंकि आईसीआर यूजी 2025 का जो आपका रैंक कार्ड है वो जारी हो चुका है। अब कुछ साथियों के मैसेज आते हैं कि सर हमें आप बताइए कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग के अंदर हमारी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के इसी अकाउंट को फॉलो कर लेना और आईसीआर की यूजी की ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए भी आप फॉलो करके ज्वाइन कर लेना, ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहे ब्राइट एग्रो क्लासेस के इसी प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज बात करेंगे आईसीआर यूजी इंडिया टॉप 15 यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। भारत के टॉप 15 नहीं, मैं आज 20 की बात कर लूंगा इस वीडियो में, कि 15 से 20 जो भी इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटीज आप जिन्हें कहते हो, उनकी बात कर लेंगे कि ये सारी बेस्ट है। आप इनमें एडमिशन लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ ही जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। साथ में ये बात करते हैं कि सर सबसे पहले आप किसे देना चाहेंगे। देखो, मैं आपको बता दूं, आईआरआई में आपके एडमिशंस बंद हो चुके हैं। यहां पर जो आपके यूजी के एडमिशन है उनको बंद कर दिया। आईआरआई के अंदर आपके एडमिशंस को बंद कर दिया गया है, ये न्यूज आप लोगों को पता होगी, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। अब आईआरआई की दो हब्स है, ठीक है। एक तो असम वाला और एक झारखंड वाला। इन दो हब्स के अंदर ही आपके एडमिशन होंगे, ठीक है। तो आईआरआई के जो दो हब्स है असम और झारखंड, आप दोनों को ले सकते हैं, दोनों बेस्ट है, ठीक है। आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब देखो, आईआरआई के जो हब्स है वो भी बेस्ट है। साथ में ही बात करें नेक्स्ट, जो आपके एनडीआरआई है, जो करनाल हरियाणा एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। यहाँ पर भी अगर आपका एडमिशन होता है किसी भी कोर्स में तो आपको यहाँ पर जाना चाहिए, आपका सिलेक्शन यहाँ होता है तो, ठीक है। अब बात करें कि सर थर्ड नंबर पर मैं देना चाहूंगा, देखो यहाँ पर बीएचयू आप मान सकते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। बीएचयू इज द बेस्ट, बीएचयू भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनडीआरआई भी बेस्ट है। और आईआरआई में मैंने आपको दो हब्स बताया, क्योंकि वहां पर वहीं एडमिशन हो रहा है, तो आईआरआई हो गया, एनडीआरआई हो गया, बीएचयू हो गया, ये भी बेस्ट है। अब पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का ये मैसेज आता है कि सर मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट जिस भी स्टेट का रहने वाला है, अगर उस स्टेट में उसको वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी मिलती है तो उसको वहीं पर एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अगर कोई वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है और वो वहां से छोड़कर यहाँ एडमिशन लेता है राजस्थान में, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ का जो रहने का तरीका और खान पीन जिसे कहते हैं स्टूडेंट के लिए एक मैटर करता है। आप 4 साल वहाँ डिग्री करने जाओगे तो वहाँ पर खाने पीने के तौर तरीके, ठीक है, वो थोड़ा चेंजेस है। अगर राजस्थान का स्टूडेंट यहाँ जाता है तो हो सकता है कि इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो है दाल बाटी चूरमा रोटी ये वगैरह खाने की इनको आदत है। राजस्थान में एक अलग कल्चर है, वेस्ट बंगाल में आप जाओगे यहाँ का खान पीन अलग है। तो जो भी स्टूडेंट्स जहाँ के रहने वाले, अगर वहाँ की उनको टॉप यूनिवर्सिटी मिलती तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। फिर टीचर्स की लैंग्वेज में भी थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। राजस्थान वाला वेस्ट बंगाल में जाएगा, थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी, ये यहाँ पर आएगा, इसको भी हो सकता है कि मैं भी थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम देखने को मिले, तो ऐसा भी केस हो सकता है आपके साथ में। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, उसके बाद मैंने कंप्लीट लिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है। एनडीआरआई आ गया, आईआरआई आ गया, बीएचयू आ गया आपके। उसके बाद अपन बात करें तो जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो भी बेस्ट है, ठीक है, ये भी बेस्ट है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आप लोगों के लिए बेस्ट है, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई घबराहट वाली बात नहीं है, ठीक है। इसे भी आप ठीक मान सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है आप लोगों की दृष्टि से। उसके बाद अपन बात करें कि सर नंबर 5 आप किसको देना चाहेंगे, तो नंबर 5 आप देख लो, रानी लक्ष्मीबाई,
रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बेस्ट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका हो गया है। उसके बाद में बात करूँ तो जो सीएसके पालमपुर यूनिवर्सिटी आपकी है, सीएसके पालमपुर यूनिवर्सिटी जो आपकी है ना, वो भी बेस्ट है, ठीक है। तो ये जो सीएसके पालमपुर यूनिवर्सिटी है ये भी आपके लिए बेस्ट है, पालमपुर वाली, ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। आप चाहो तो यहाँ पर भी जा सकते हो। नंबर 6 आप लोगों के लिए हो चुका है। ये आप लोगों की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नंबर 7 की बात करें कि 7 नंबर पर कौन है, तो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, CCSHAU, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपके शायद हिसार के अंदर है, वो भी आप लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। इसको भी आप बढ़िया मान सकते हैं रैंकिंग के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से, तो ये भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। उसके बाद आता है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जीबी जो पंत यूनिवर्सिटी है वो भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। यहाँ पर भी अगर आपका एडमिशन होता है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, 9 नंबर पर आप मान लो PAU, पंजाब AG यूनिवर्सिटी, ये भी आप लोगों के लिए बेस्ट है अगर आपको मिलता है तो, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना चाहिए। उसके बाद बात करें पंजाब के बाद में तो आपके आता है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, TAU, ठीक है। तो तमिलनाडु AG यूनिवर्सिटी भी काफ़ी बेस्ट। अब अगर कोई तमिलनाडु का स्टूडेंट है उसको ये वाली मिलती है तो वो बेस्ट है, ठीक है, उसको वहीं पर एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो चुका है। उसके बाद अपन बात करें जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका आता है, जूनागढ़ AG यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसके बाद बात करें कि सर नेक्स्ट कौन आएगा, तो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, शायद आपके गुजरात में होगा, आनंद AG यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये 12 नंबर की है, आनंद AG यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैं नाम बता रहा हूँ आपको कोर्सेज के अकॉर्डिंग, अगर आपको चाहिए कि सर मुझे इस कोर्स के अकॉर्डिंग बताओ ये वाली कॉलेज, तो उसके लिए आप फॉलो कर लेना, जल्द आप लोगों के लिए अपडेट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको कुछ 12 यूनिवर्सिटीज बताई, आगे की मैं बता दूं उससे पहले आप ये क्या आ गया, हाँ ये आ गया BSc एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के जो भी स्टूडेंट उनके लिए गुड न्यूज़ है। ब्राइट एग्रो क्लासेज ने नए BSc एग्रीकल्चर के सेमेस्टर के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लाइव बैच स्टार्ट कर दिए हैं। ये हमारा बैच है, ये हमारा रिजल्ट है। ICR IRI जो असम है उसके अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो हमारी स्टूडेंट है शिवांगी नाम है, 9.1 OGPA के साथ में बेस्ट क्लास के अंदर अवार्ड मिला है, जो IRI असम के द्वारा इनको दिया गया है। आप इनके हाथों में देख सकते हैं ये अवार्ड इनको मिला है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी स्टडी की थी BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की, या किसी भी सेमेस्टर की आप करते हो, तो उसके लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है कंप्लीट क्लासेज मिलती है, नोट्स मिलते हैं, रिवीजन करवाते हैं, गेस्ट पेपर और ओल्ड पेपर और वन शॉट क्लासेज आपको BSc एग्रीकल्चर का स्टडी कंटेंट ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का यहीं पर मिलता है, ठीक है। तो आप ब्राइट एग्रो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप चाहते हैं कि सर मुझे डेमो क्लासेस देखना है BSc एग्रीकल्चर का, या सर सिलेबस चाहिए मुझे या कोर्स चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 8690596638, BSc एग्रीकल्चर लिखकर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, आनंद मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद आती है नवसारी, ठीक है, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये वाली आपको देखने को मिलती है। नवसारी के बाद में आता है आपके जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है, ये 13 नंबर की है ना, अब 14 नंबर की है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलुरु, ठीक है, जो आपके US बेंगलुरु के नाम से आप जानते हैं, वो वाली बेस्ट है, ठीक है। तो आप
यूएस बेंगलुरु जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये भी बेस्ट है, इसको भी आप कहीं ना कहीं आप अच्छी मान सकते हैं। उसके बाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो साबोर के अंदर है, 15 नंबर पर आप मान लो बिहार एजी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी बेस्ट। देखो पर्टिकुलर अगर किसी स्टेट के अंदर अच्छी बढ़िया यूनिवर्सिटी है तो वो काफ़ी बेस्ट है ना। हर स्टेट की एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भी है वहाँ की, जो भी इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी के, वो सारे बेस्ट है वहाँ के, ठीक है। तो ये रैंकिंग के हिसाब से मैंने आपको कुछ बताया। इसके बाद भी कुछ बच जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर साइंसेज की है उसको बढ़िया मानते हैं, शेर कश्मीर। लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा सा ऐसा, मतलब आप समझ गए होंगे कैसा है कि अगर कोई वेस्ट बंगाल से साथी वहाँ पर जा रहा है ना तो उसको दिक्कत वहाँ पर थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है, माहौल का फर्क पड़ सकता है। बाकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है। उसके बाद अपन बात करें डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये भी बेस्ट है, ठीक है। जिन भी साथियों का सपना है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में जाने का तो डॉक्टर वाई एस परमार में आप जा सकते हैं। काफ़ी रैंकिंग और टॉप यूनिवर्सिटी आप इसे कह सकते हैं। और सेमेस्टर की क्लासेस के लिए मैंने कह दिया ना कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या ज्वाइन करना है, सारी चीज़ें नो टेंशन होकर आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद बात करें आपके आई के भी आ जाती है रायपुर वाली, वो भी ठीक मान सकते हैं आप। उसके बाद आपके आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर के अंदर है, इसे भी आप ठीक मान सकते हैं। उसके बाद असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट के अंदर है, असम वाली भी ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको मैंने आपको रैंकिंग के हिसाब से उठा के और मतलब ये बताया है कि ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप काउंसलिंग के अंदर ये कॉलेजेस लगा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो कॉलेजें हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस मैंने आपको बताई है ये टॉप है, मतलब अच्छी इनको माना जाता है। लेकिन पढ़ने के हिसाब से आप अच्छा मान सकते हो, लेकिन एक दिक्कत जो स्टूडेंट को रहने में आती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने में, वहाँ का खान पीन, रहने का तौर तरीके, उनमें आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। इसीलिए हमेशा काउंसलिंग के अंदर जब भी आप कोई भी काउंसलिंग करवाए उसके अंदर हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो भी आप लगा रहे हैं वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना, मस्ट चेक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर विदाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने यूनिवर्सिटी में लगा दिया प्रेफरेंस लिस्ट में, चॉइस फिलिंग में, तो हो सकता है कि वहां पर आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे यूनिवर्सिटी आपको घर भेज देगी, क्योंकि उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। कुछ में इंग्लिश कंपलसरी है, कुछ में इंग्लिश नहीं है। कुछ एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियां होके भी एग्रीकल्चर वालों का एडमिशन नहीं लेती, उनको मैथ फिजिक्स चाहिए 12th के अंदर। तो उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैं बात कर रहा हूँ, उनका आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा। आप चाहते हैं आईसीआर में जाना, यूजी में एडमिशन लेना, अच्छी कॉलेज लेना, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के अकाउंट को फॉलो कर लेना, क्योंकि हम आपको देंगे हर अपडेट, और जिससे आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, चॉइस फिलिंग अच्छे से कर सकते हैं, हमारी प्रेफरेंस लिस्ट आप ले सकते हैं, और अपडेट आपको मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। दिस इज अवर इंस्टाग्राम आईडी ब्राइट एग्रो क्लासेस, यहाँ पर भी आप डीएम कर सकते हैं और काफ़ी अपडेट्स और हमारे से बात कर सकते हैं। और साथ में ही बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर की क्लासेस ऑल ओवर इंडिया आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे दिए 8690596638 पर आप मैसेज कर सकते हैं। पूरे इंडिया के अंदर ब्राइट एग्रो क्लासेस बीएससी एग्रीकल्चर के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाईलिंगुअल बैचेज अवेलेबल करवाता है। शिवांगी का रिजल्ट मैंने आपको बताया। आईआरआई के अंदर भी स्टूडेंट्स ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं, अपना ओजीपी इंप्रूव कर सकते हैं, बैंक आने का जो आपका डर है वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही, जल्द मिलेंगे आप लोगों के लिए नई अपडेट के साथ में। और प्रेफरेंस लिस्ट, कॉलेज लिस्ट, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट कर देना। वीडियो कैसा लगा बता देना, अपने साथियों के पास शेयर करके लाइक कर देना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।